वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन के हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम फर्स्ट से 6 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें देख लीजिए। आज हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए आप पहले क्वेश्चन नंबर 7 को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखने से पहले आप इसकी हेडिंग को देखिए। यहाँ पर लिखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। अभी तक हमने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन देखे थे फर्स्ट से 6 तक, लेकिन आज जो हम क्वेश्चंस देखेंगे वो एडजस्टमेंट के साथ हैं। हमने पढ़ा है कि एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है। यदि आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें एडजस्टमेंट को किस तरह से किया जाता है, किन्हें ऐड किया जाता है, किन्हें लेस किया जाता है, वो मैंने वहाँ पर क्लियरली बताया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। असीन एंड शेयर्स वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 2:1. They admitted Shyam as a partner of 1/5 share of profit. For the purpose, goodwill of the firm was valued on the basis of 3-year purchase of last 5-year average profit. Profit of last 5 year ended 31st March वर। देखिए यहाँ पर पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है और उसके आधार पर हमें 3 ईयर ऑफ परचेज का हिसाब से गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हैं कितने 4-5 सालों के। देखिए लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि 2021 जब भी ब्रैकेट में दिया होता है, यहाँ पर देखिए 2021 में ब्रैकेट में 62,500 दिया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि 2021 में 62,500 का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हम जब सारे प्रॉफिट ऐड करेंगे तो उसमें से ये लॉस को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ नीचे यहाँ पर एक लाइन दी है, प्रॉफिट ऑफ 2018-19 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। देखिए हमने देखा है कि जब भी गुड्स बाय फायर से कोई लॉस होता है तो उस लॉस को क्या करते हैं, हम उस प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। तो ये कौन से ईयर का है, 2018-19 का है। तो हमें यहाँ पर जो 2019 का जो प्रॉफिट दिया है उसमें क्या करना है, गुड्स बाय फायर का जो अमाउंट है 25,000 का, उसे ऐड कर देना है। तो हम सिंपल से पहले क्या लिखेंगे, 2019। पहले तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर डाल देती हूँ, 2019 प्रॉफिट। ये एडजस्टमेंट हम पहले देख लेंगे ना, कितना है 1 लाख। अब इसमें हम जो फायर से लॉस है कितना अमाउंट दिया हुआ है 25,000, उसे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे लॉस बाय फायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1,25,000। तो 2019 का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 1,25,000। अब हम क्या करेंगे, जितने भी प्रॉफिट है उनको हम प्लस कर देंगे। तो करिए आप, देखिए कितने प्रॉफिट है, 2018 का है 1,25,000। ऐसा क्यों करेंगे, हम एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना हमें, सारे प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। 1,25,000। उसके बाद क्या है, 1 लाख को हमने यहाँ पर 25,000 प्लस कर दिया तो 1,25,000 फिर से दूसरी बार भी। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या है, 1,87,500। अब क्या है, 62,500। तो जो ये 62,500 है इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर हम 62,500 को माइनस कर देंगे और उसके बाद 1,25,000 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, ऐसा करके अब कितने ईयर हो गए, देखिए 1 2 3 4 5। अब जब आप ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख। आप अपने हिसाब से कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। अब क्या निकालेंगे हम, गुडविल की वैल्यू क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, 1 लाख, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए हैं, 3। तो यहाँ पर कितना आएगा, गुडविल का वैल्यू 3 लाख। क्लियर, इस तरह से यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर तो ये छोटा सा एडजस्टमेंट था 2019 में, तो हमने उसमें
एडजस्ट कर दिया। अब हम जैसे जैसे आगे के क्वेश्चंस करेंगे ना, थोड़े एडजस्टमेंट बड़े आते जाएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को स्क्रीन पर देखिए। मधु एंड विधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 द फॉलोइंग टर्म। उन्होंने क्या सोचा कि मनु को भी अपनी पार्टनरशिप फर्म में ले लें, तो उन्होंने क्या टर्म्स रखी? मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसे 2/5 शेयर प्रॉफिट का दिया जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड ऑफ 2-year परचेज ऑफ 3-year नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द फर्म। मतलब जो पुराना 3 साल का प्रॉफिट है उसके आधार पर आगे के 2 साल की वैल्यू को निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम पहले तो देखेंगे कितने सालों का दिया है। 2022, 2021 एंड 2020, 3 सालों का दिया हुआ है। साथ ही साथ उसमें एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं, तो हम पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख देती हूँ। अब यहाँ पर मैं देखूँगी एडजस्टमेंट पहले। ठीक है, प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? सबसे पहले 2022 का प्रॉफिट दिया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रॉफिट 2022। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आप क्वेश्चन में देखिए। प्रॉफिट में क्या दिया है? प्रॉफिट 30,000 का है और आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो यहाँ पर क्या हो चुका है कि लॉस जो हुआ है स्टॉक के जलने से, फायर के कारण, उसे क्या करते हैं हमने देखा है ना, उसे हमें क्या करना रहता है? उसे हमें ऐड करना रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो 30,000 अमाउंट है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? 40,000। तो 2022 का जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा बच्चों? 70,000। क्लियर हुआ ना? ये एडजस्टमेंट हो गया 40,000 वाला। जो लॉस बाय फायर है उसे क्या करते हैं? ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है 2021 लॉस। 2021 में क्या हुआ? लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ है देखिए आप? 80,000 का। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी? -80,000। लेकिन इसमें भी एडजस्टमेंट दिया है। इंक्लूड वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। देखिए, जो ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट हुआ है तो ये हमेशा तो होगा नहीं, कभी कभी होता है, तो इसका ये क्या हो गया? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो इसे क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। तो कर दीजिए प्लस 1,10,000 और अमाउंट कितना आएगा? 30,000, क्योंकि ये माइनस में है ना, लॉस है, उसमें यदि प्लस 1,10,000 करेंगे तो 30,000 आएगा। नेक्स्ट प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 2020 का? 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन 30,000 ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट को सेल करने पर क्या हुआ? वहाँ पर प्रॉफिट हो गया, तो उसे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें यदि एक्चुअल प्रॉफिट मालूम करना है तो उसे माइनस करना पड़ेगा। जो हमने लिस्ट बनाई है किसे ऐड करना है और किसे माइनस करना है, वो लिस्ट को अपने पास में रखिए, उसे या तो अपने पास ही चिपका लीजिए कहीं पर, जब भी आप ये गुडविल चैप्टर पढ़ें, और फिर उसके हिसाब से क्या ऐड करना है और क्या माइनस करना है वो आप करते जाइए। जब जब आप करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम? 1,10,000 है, उसमें से 30,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 70,000, 80,000। ओके, 80,000 आएगा। अब क्या करेंगे? तीनों को प्लस कर लेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3। देखिए कैलकुलेटर से करके देखिए कितना आया? 60,000। और अब क्या करेंगे? हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर गुडविल फार्मूला तो आपको पता ही है, 60,000, वो कितने ईयर का निकालना है? 2 साल का। तो कितना आया? 1,20,000। ये गुडविल की वैल्यू हो गई। ठीक है, बस इसे नोट करिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? तरंग परचेज ज्योति's बिजनेस विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2022। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च पर। यहाँ पर 3 सालों का प्रॉफिट दिया है, साथ ही साथ एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले कौन सा ईयर का प्रॉफिट देखेंगे? 2020 का। ठीक है ना, एडजस्टमेंट लिख लिया कीजिए ऊपर, एडजस्टमेंट। ठीक है, कितना है? सबसे पहले का प्रॉफिट कितना दिया है? 1,00,000। अब इसमें क्या है? एबनॉर्मल गेन जो है वो इंक्लूड है, तो अब जब वो इंक्लूड है तो उसे क्या करेंगे हम यहाँ पर बच्चों? माइनस कर देंगे। जब भी कोई एबनॉर्मल गेन होता है तो उसे क्या किया जाता है? लेस किया जाता है। तो यहाँ 1,00,000 में से
12,500 माइनस कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, 85,500। ओके, हिंदी तो नहीं हो रही ज़्यादा। 85,500। नेक्स्ट क्या प्रॉफिट दिया है, 1,25,000 का बाय आफ्टर चार्जिंग द एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस को क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर किसका है, 2021 का प्रॉफिट। अमाउंट देखिए आप कितना दिया हुआ है, 1,25,000, और इसमें हम क्या करेंगे, 25,000 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1,50,000। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है, 2022 का प्रॉफिट ही दिया है ना। 2022 में भी 1,12,500। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1,12,500। अब इसका क्या एडजस्टमेंट दिया है, एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। देखिए आप जब भी देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी कोई इंश्योरेंस है, ठीक है ना, तो उसे क्या करते हैं हम हमेशा माइनस कर देते हैं, क्योंकि क्या है, ये फर्म की प्रॉपर्टी के लिए एक ही बार हुआ है तो हम इसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12,500 माइनस कर देंगे, अमाउंट कितना आएगा, 1,00,000। अब क्या करना है, इन तीनों को प्लस करके एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 87,500, 1,50,000 एंड 1,00,000। और कितने ईयर हैं, 3। करिए इसका पूरा कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आएगा, 1,12,500। आप एक बार करके देख लीजिएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। ये कैलकुलेशन तो आप करके देखा कीजिए, इसमें यदि कोई भी मिस्टेक हो तो आप रेक्टिफाई कर लिया कीजिए। 22, ये क्या आ गया, गुडविल। आप नीचे आंसर दिया रहता है बुक में, आप उससे मैच कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है 2,25,000 तो आ गया 2,25,000। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ओके, दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट. For the purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of last 5 year. पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया है जिसके आधार पर 4 सालों की गुडविल का वैल्यूएशन करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 5 सालों का दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5 दिया है। जो 2022 का है वो लॉस है क्योंकि वो ब्रैकेट में दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट भी दिया है, पढ़ लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 द कार फॉर 1 लाख वॉज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। देखिए जो 2021 है उसमें एक कार खरीदी, ठीक है, और उसे कहाँ पर डेबिट कर दिया उन्होंने, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में। गलत डेबिट कर दिया। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम, ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया 25% पर एनम के हिसाब से। 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और 2022। और साथ ही साथ क्या किया, जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको भी चार्ज कर दिया गया 10,000 किस में, 2021 में और 2020 में। जब भी कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, यहाँ पर उस प्रॉफिट में से, उस ईयर के प्रॉफिट में से लेस कर दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो 2018, 19, 2020 है ना, इन तीनों सालों का तो प्रॉफिट वैसे ही रहेगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2018 1,50,000, 2019 3,50,000, 2020 5 लाख। अब यहाँ पर 2021 ये सब क्या दिए हुए हैं, प्रॉफिट दिए हैं ना, ये सब प्रॉफिट दिए हैं। और 2021 में क्या होगा, जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है कितने का, 10,000 का, उसे क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो कितना है, 7,10,000। उसमें से आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 2021 का 7 लाख हो गया। अब आएंगे हम 2022 में। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो लॉस हुआ है उसमें क्या हुआ है, एक तो जो उसी साल में एक कार खरीदी है, उस कार को क्या करा है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया गया है। साथ ही साथ उस पर 25% डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया गया है। तो हम सबसे पहले तो वो लॉस लिखेंगे, कितना है 2022 का, माइनस 5,90,000। अब इसमें क्या किया है हमने, जो 1 लाख की क्या करी थी,
कार खरीदी थी, उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया गया है। तो अब उसे क्या करेंगे, जब कोई इस तरह का खर्चा होता है तो उसे क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। हमने देखा है ना, इस तरह का कोई खर्चा है तो उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 1 लाख है इसे हम ऐड कर देंगे। लेकिन इस पर क्या हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया गया है। तो उस डेप्रिसिएशन को 25% जो डेप्रिसिएशन 1 लाख पे चार्ज हुआ है उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। 25,000 1 लाख पे 25%, ठीक है, उसे माइनस करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो 10,000 कौन सा इन्वेस्टमेंट था, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसको भी माइनस करना पड़ेगा, माइनस 10,000, ठीक है। ये अमाउंट तो माइनस में है ही, और उसमें से आपको 25,000 और 10,000 भी माइनस करना है। जब आप ये होल कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आएगा 5,25,000। तो अमाउंट कितना होगा 2022 का, 5,25,000। अब क्या करेंगे हम, जो 1 2 3 4 5 ये 5 सालों के जो परचेज है उसको क्या करेंगे, हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। 5 सालों का जो प्रॉफिट है उससे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। निकालिए, 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7 लाख और 5,25,000। कितने सालों का है ये, 5 सालों का है। तो क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। देखिए कितना आएगा करने पे, 2,35,000। या आप पूरा प्लस करके 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 2,35,000। अब हम इससे गुडविल की वैल्यू को निकाल लेंगे। 2,35,000 और कितने ईयर के परचेज पे बोला है, 4 करिए इसका इंटू, कितना आएगा 9,40,000। ओके, ये क्या हो गई, गुडविल की वैल्यू हो गई। ये वाली चीज़ में आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो चीज़ें लेस करने की है उन्हें लेस कर देना है, और जिन्हें ऐड करना है उन्हें ऐड कर देना है। मैडम हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको मैंने बताया कि आपको जो ऐड और लेस करने का जो मैंने पहले बताया है उसे अच्छे से अपने पास रख लीजिए। धीरे धीरे उसके हिसाब से पहले देख के करते जाइए, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। इसे नोट कर लीजिए आप। अब जो अगले क्वेश्चन है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।